फीस को लेके भी थोड़ा सा मुझे आपसे एक क्वेश्चन था कि बेसिकली अगर हम सीए की फ़ीस की बात करें ओवरऑल, तो सीए की पूरी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसमें अगर हम कोचिंग भी ऐड कर दें तो एक एवरेज फ़ीस कोचिंग में भी कितनी होती है? सी मैं एक लाइन बोलता हूँ सीए के लिए कि सीए का कोर्स जो है ना वो सस्ता और टिकाऊ है। रीज़न बीइंग क्योंकि फाउंडेशन लेवल की आज के टाइम पर फर्स्ट लेवल की 9,000 फीस है जो सीए इंस्टीट्यूट लेता है। अब अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोचिंग की फीस ही बच जाती है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑफलाइन स्टडी करते हैं तो करीबन ये एवरेज मोटा मोटा पूरे फर्स्ट लेवल की फीस 25 से 30,000 रुपये के अंदर आराम से खत्म हो जाती है। अपनी तरफ से बेस्ट कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो 25 से 30,000, यानी कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लेवल आपका पूरा 40,000 में आसानी से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल के सीए इंस्टीट्यूट जो फीस लेता है वो करीबन 15 से 18,000 रुपये के आसपास है, कुछ इस तरह से। और अगर आप कोचिंग लेते हैं तो 6 पेपर्स हैं, उन 6 पेपर्स की अपनी सेपरेट सेपरेट फीसेस होती हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं लगा के चलूँ तो आप करीबन 1,20,000 रुपये के अंदर अपने पहले 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं। ये आज का टाइम है। अच्छा, इसमें एक बीस ये हायर साइड बता रहा हूँ मैं आपको, लोअर साइड इसमें भी कम हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में जाते हैं तो और सस्ता हो जाता है आज के टाइम पे। लेकिन पॉइंट ये है कि सेकेंड ईयर के बाद फिर आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद तो आप खुद कमाएंगे। और आर्टिकलशिप के अंदर कभी जब मैंने किया था तो कभी मिनिमम 1,000 पर मंथ भी हुआ था 15-20 साल पहले। आईसीआई के नॉर्म्स ही थे कि किसी भी आर्टिकल को फर्स्ट ईयर में 1,000 पर मंथ ही मिलेगा। बहुत ही कम अमाउंट था। लेकिन अब आईसीआई ने उसको भी इम्प्रूव किया है। मिनिमम 5-7 हज़ार रुपये से आजकल स्टार्टिंग होती है मिनिमम एक स्टाइपेंड की, और 25,000 रुपये तक जाती है। अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो 15-20-25,000 रुपये का आराम से एक आपको प्राउंड मिलता है। और उसके अंदर पढ़ते पढ़ते ही आप अपने कमा भी रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं, और आप जो सीए फाइनल की क्लासेस हैं उसको भी तो आप अफोर्ड कर पाएंगे आसानी से। तो यानी कि आपको मैक्सिमम अपनी सीए के लिए अपने घर से लाख से 1.25 लाख रुपए तक मैक्सिमम लेना पड़ता है पहले 2 लेवल के लिए। थर्ड लेवल से आपका आराम से ही कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कुछ बच्चे मतलब थोड़े से ना पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, तो कोई स्कॉलरशिप अगर अच्छे मार्क्स आए हैं या फाइनेंशियल एड कोई चीज़ बच्चों के लिए सी एस्पेंट्स होते हैं? हम इवन मैं अपने लिए पॉइंटर से ही बोलना चाहूँगा ये बात, हमारा खुद का सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए फाइनल के लिए कोचिंग सेंटर है। वहाँ पर हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। इवन मैंने अभी कुछ टाइम से ही अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ जाकर काउंसलिंग करना भी शुरू किया है, इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सिर्फ ये कि भाई वो गरीब है इस वजह से उसको पढ़ाई ना मिल पाए, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा अच्छा है पढ़ने में, उसका इंटरेस्ट है सीए करने में, तो हम अपनी तरफ से फीस में 50% तक रिड्यूस कर देते हैं कि भाई किसी बच्चे की कोई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, मैंने अपने टाइम पे वो चीज़ देखी है कि भाई जब मेरी फर्स्ट लेवल की फ़ीस 6,000 रुपये थी तो वो घर पर नहीं थे, और वो पैसा भी मम्मी जाकर किसी से उधार लेकर आई थी कि भाई ताकि सीए कर ले। तो मुझे वो बड़ा अहमियत है उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि भाई उसको पढ़ना है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम हेल्प करने का तैयार है। एटलीस्ट अगर एक बच्चा सीए बन जाता है ना एक फैमिली से, तो वो कम से कम अपने आने वाली 2 से 3 जनरेशन तक को सही कर सकता है। आप ये मान लीजिए वो इतना अच्छा कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह में थोड़ी बहुत हेल्प करने में कोई नुकसान नहीं। और वैसे भी कहीं ना एजुकेशन लाइन इज़ लेस ऑफ अ प्रोफेशन, इट्स मोर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप किसी के करियर की एक मतलब उसके लाइफ की उसकी पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आपने पढ़ाया और वो कुछ बनता है तो लाइफ सेट। आज मेरे लिए मतलब एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि मेरे पढ़ाए बच्चे काफ़ी सीए बन चुके हैं। कई बार मिलते हैं, फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं, तो आज भी टीचर्स डे विश कर रहे होते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। एंड इनफैक्ट मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे ना ये जो होता है ना थैंक यू, जो कोई बोलता है आपको दिल से थैंक यू बोलता है, कोई भी आपका क्लाइंट कितना ही बड़ा चेक फाड़ दे आपके लिए, वो थैंक यू से बड़ा नहीं हो सकता जो दिल से बोला गया है। कहते हैं ना कि मैं सीए बनने के बाद भी टीचिंग प्रोफेशन में ही रहा, उसका एक मेन मोटिव ही यही था कि भाई जो यहाँ से आपको इज्जत मिलती है ना इस कोर्स से या फिर इस प्रोफेशन से, वो आसानी बाहर नहीं मिलती। वो पैसा वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। जब किसी बच्चे के पेरेंट्स सीए बनने के बाद या उसके पास होने के बाद हमारे पास आते हैं ना और एक मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि यार उनके आंखों में ना एक खुशी के अलग ही आंसू होते हैं कि भाई हमारे बच्चे की ना मेहनत वसूल हो गई और उसमें आपका बड़ा हाथ है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमने चलो एक और फैमिली को आगे बढ़ने में हेल्प कर दी।